हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 26 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे संविधान का बेहतरीन टॉपिक प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद या उनका मंत्रिमंडल। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों पहला बनता है कि प्रधानमंत्री का जो भाग है वो कौन सा है दोस्तों। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 5। अगर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद की, किस अनुच्छेद में दोस्तों प्रधानमंत्री का वर्णन देखने को मिलता है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 75। चलिए देख लेते हैं अगले पॉइंट पे। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था लागू है और इस व्यवस्था का जो नाम मात्र प्रमुख होता है दोस्तों वो कौन होता है? राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक शक्ति दोस्तों किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। भारत में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के लिए मुखिया होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। ऐसा दोस्तों कहाँ कहा गया है? संसदीय शासन व्यवस्था में कहा गया है कि इस व्यवस्था का जो नाम मात्र का जो प्रमुख होगा वो होगा राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होगी? प्रधानमंत्री के हाथ में होगी। चलिए समझ लेते हैं और बातें। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, इन दोनों में क्या अंतर होता है? जो कैबिनेट मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री होता है, इनसे मिलके दोस्तों क्या बनता है? मंत्रिमंडल। जो राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं, इनसे मिलके बनता है दोस्तों मंत्रिपरिषद। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कैबिनेट मंत्री कैसे होते हैं, राज्य मंत्री कौन होते हैं और उप मंत्री कौन होते हैं। कैबिनेट मंत्री के बारे में बात करते हैं कि सरकार के प्रमुख मंत्रालय जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि के प्रमुख होते हैं। यानी कि कैबिनेट मंत्री के जो लोग होते हैं उनमें रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि के प्रमुख होते हैं। राज्य मंत्री कौन होते हैं दोस्तों? कि कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। ये कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए दोस्तों बनते हैं। और उप मंत्री होते हैं दोस्तों, ये होते हैं कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की सेवा के लिए। यानी कि इन दोनों की सहायता के लिए दोस्तों कौन काम करता है? उप मंत्री काम करता है। समझ गए होंगे दोस्तों इन तीनों के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। अनुच्छेद 74 दोस्तों क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। यानी कि अनुच्छेद 74 में दोस्तों क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह के लिए कौन होगा? मंत्रिपरिषद होगी, जिसका गठन दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 दोस्तों कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये दोस्तों कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस अनुच्छेद में दोस्तों प्रधानमंत्री का वर्णन देखने को मिलता है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 75। प्रधानमंत्री की दोस्तों नियुक्ति कौन करता है? तो यही आपका उत्तर हो जाता है राष्ट्रपति। छोटे मोटे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह से दोस्तों राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। एक क्वेश्चन दोस्तों कई बार क्वेश्चन बनता है, इसे इंपॉर्टेंट लगाएं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% ही मंत्री हो सकते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है कि सभी को मंत्री थोड़ी ना बनाया जाता। लोकसभा के 15% सदस्य ही क्या बनाए जाते हैं? मंत्री बनाए जाते हैं दोस्तों। ये बात दोस्तों कई एग्जाम में छपती है, तो आपका उत्तर होगा 15%। अनुच्छेद 75(2) क्या कहता है दोस्तों? प्रधानमंत्री सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला समझ लेते हैं। अनुच्छेद 75(3) कहता है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे ऑप्शन लोकसभा, राज्यसभा, है ना, और विधान परिषद, विधानसभा, ऐसे करके। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? लोकसभा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों लोकसभा। यही लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा की। और व्यक्तिगत रूप से किसकी उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 75(4) कहता है
कि पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। यानी कि शपथ का उल्लेख देखने को कहाँ मिलता है दोस्तों, तो अनुच्छेद 75(4) के अंतर्गत। अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुच्छेद 75(5) क्या कहता है दोस्तों, कि यदि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए आपके पास कोई योग्यता नहीं है तो आपको एक सदन का सदस्य बनना होगा। अगर आप मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना चाहते हैं, आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, तो आपको 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा दोस्तों। ठीक है, ऐसा संविधान में कहा गया है। अनुच्छेद 78 क्या कहता है दोस्तों, कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक विधायी मामलों में मंत्रिपरिषद के निर्णयों में राष्ट्रपति को सूचना दे। ठीक है, मतलब कौन से क्या कार्य कर रहा है, इसकी सूचना दोस्तों प्रधानमंत्री कैसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। यह अनुच्छेद कौन सा पूछा जाता है, 78 में। चलिए देख लेते हैं और प्रधानमंत्री से संबंधित बातें। का कहता है कि प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। अगला क्या कहता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तीसरी बात कहता है कि प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर और राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है दोस्तों। इस लाइन से दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से संबंधित दोस्तों और भी कई सारे फैक्ट हैं जो सीधे एग्जामों में छपते हैं। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन से ही पूछा जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है कि किसी भी जो भी प्रधानमंत्री बनता है उसकी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। उसे ये कहा गया है कि उसे किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो उसे कितनी होगी, 35 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अगर वो 30 वर्ष हो जाएगी। अगर वो लोकसभा का है तो उसे 25 वर्ष हो जाएगी। तो अमूमन लोकसभा का होता है, इसलिए इसकी उम्र कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। लेकिन ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। चौथा कहता है कि प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। वह थे 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन इनका कार्यकाल रहा है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सबसे अधिक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन अगला पूछा जाता है कि सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहे, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि ऐसे प्रधानमंत्री कौन हैं जो कभी लोकसभा में नहीं गए, जिनका नाम है दोस्तों चौधरी चरण सिंह। सातवां कौन है दोस्तों, कि विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले पहले या प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी। और देख लेते हैं एक दो फैक्ट से क्वेश्चन बचते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री वो कौन थे, मोरारजी देसाई। 11वां क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में 3 प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों हर बार बनता है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त था दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।